Finally, Delhi has got its chilly winters. Foggy days, ठंडी ठंडी हवाएं, a constant chilliness in weather. अब पता चल रहा है दिल्ली की ठंड का, है ना? आपको पता है मुझे विंटर्स की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है? The variety of vegetables it gives us. Right now, markets are full with green and red color. I say विंटर सीजन होता है खाने का, जैसे सरसों का साग, गाजर का हलवा और भी बहुत कुछ। आज के हमारे व्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ इन ग्रीन एंड रेड वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट अपने फैमिली मील्स में एवरी वीक. So let's check out my weekly meal prep that consists a lot of green seasonal vegetables. I hope you guys like it and I hope मेरे meal prep से आपको भी कुछ ideas मिले and you also incorporate a lot of green and red color in your meals this season. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रिपेयरिंग द मटेरियल फॉर साग. साग के लिए मैंने 1 किलो साग लिया है, हाफ kg बथुआ लिया है एंड हाफ kg पालक लिया है. टोटल क्वांटिटी 2 kg है. मैं इन सबको साफ़ करके अभी रख रही हूँ. जनरली मैं साग को उबाल कर रख लेती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि साग को उबालते टाइम पर हम उसमें लहसुन का इस्तेमाल करते हैं और आज मेरा फास्ट है, तो इस वजह से मैं इस साग को सिर्फ साफ़ करके रख रही हूँ और कल मैं इसको उबालूँगी. 2 kg क्वांटिटी से जो साग बनता है वो हमारी फैमिली के लिए 2 मील्स का काम करता है, क्योंकि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक 3.5 साल का बेटा है. सो ये साग हमारा 2 टाइम्स ऑफ मील का काम करेगा. नेक्स्ट आई हैव टेकन 2 पैकेट्स ऑफ मशरूम्स. मशरूम्स हमारे घर में काफ़ी वेजिटेबल्स एंड डिशेस में यूज़ किए जाते हैं, सो आई ऑलवेज कीप देम हैंडी. मैंने इन्हें साफ़ करके एयर ड्राई किया है और एयर ड्राई होने के बाद इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख के आई विल स्टोर देम इन रेफ्रिजरेटर एंड दे आर रेडी टू यूज़ वेन एवर आई नीड देम. वी जनरली कंज्यूम देम विद इन 4 to 5 days ऑफ परचेज. कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ये एक ऐसा वेजिटेबल है जिसकी शेल्फ लाइफ वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम इसको काट कर साफ़ करके इनके फ्लोरेट्स बनाकर इनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लेते हैं तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है. हमारे घर में फूल गोभी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे पुलाव में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसके पकौड़े बनाते हैं, गोभी के पराठे तो हम बनाते ही बनाते हैं. तो आलू गोभी की सब्ज़ी तो हमारे घर में सबकी फेवरेट है, या फिर अगर मिक्स वेज बनानी हो तो उसमें गोभी का यूज़ किया जाता है. सो हम लोगों के लिए ये काम बहुत इजी हो जाता है. जब भी हमें गोभी का यूज़ करना हो तो बस उसको फ्रिज से निकाला और डायरेक्टली उसे इस्तेमाल किया. उसका कटिंग, चॉपिंग और क्लीनिंग का टाइम बच जाता है. ब्रोकली इज़ अ सुपर फूड. इस बात से कौन अवेयर नहीं है. सो आई ऑलवेज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ब्रोकली इन माई फैमिली मील्स एज मच एज पॉसिबल, और जहाँ पर भी मैं उसका इस्तेमाल कर सकूँ. सो अपने काम को कम करने के लिए और अपना टाइम सेव करने के लिए, जस्ट लाइक फूल गोभी, मैं ब्रोकली के भी छोटे छोटे फ्लोरेट्स काट के उनको वॉश करके एयर ड्राई करके एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करती हूँ. ट्रस्ट मी एवरीवन, बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है. जब आपको उस डिश में उस चीज़ का इस्तेमाल करना है, आप डायरेक्टली उसे फ्रिज से निकालते हैं और सीधा उसको यूज़ करते हैं.
कटिंग, चॉपिंग, क्लीनिंग का टाइम बचता है और हमारा काम जल्दी ख़त्म होता है। ब्रोकली के साथ आप देख सकते हैं कि ये हमारे ओवरनाइट सोक्ड छोले रखे हैं जो कि आज नहीं बनेंगे, ये हमारे कल बनेंगे। तो इसलिए मैंने इनका पानी निकाल कर रख लिया है। सो हमारे वन टाइम मील के लिए छोले भी ऑलरेडी सोक्ड है। नेक्स्ट वी हैव अनदर गुडनेस ऑफ द सीजन, मेथी। आलू मेथी की सब्जी और मेथी के पराठे, ये है 2 पॉपुलर डिशेस इन माय हाउस और इसको हम सब बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो मेथी लिया है। इस 1 किलो मेथी को हम लोग 2 बार में इस्तेमाल करेंगे। ½ kg मेथी हम आज बनाएंगे क्योंकि आज मेरा फास्ट है और उसमें लहसुन, प्याज, टमाटर का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। सो उसके लिए मैंने चूज़ किया है आलू मेथी की सब्ज़ी जो कि बिना इन तीनों चीज़ों के बन जाती है। उसके अलावा जो बाकी बची हुई आधी मेथी है उसको हम लोग अगेन एयर ड्राई करके स्टोर करेंगे एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में, या तो हम 1-2 दिन बाद दोबारा आलू मेथी का सब्ज़ी उससे बना लेंगे या फिर हम उसके पराठे बनाएंगे। मेथी के साथ साथ हमने ½ kg पालक और ½ kg बथुआ भी वॉश करके एयर ड्राई करने के लिए रखा हुआ है। जब हम लोग इतने सारे ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने मील्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो फिर हम लोग रेड्स को आफ्टर ऑल छोड़ कैसे सकते हैं। सो बारी है गाजर की। नाउ द सिचुएशन इज सच कि ज़्यादातर वेजिटेबल्स हमें पूरे साल मिलते हैं। कैरेट्स भी उनमें से एक है जो कि आपको जनरली पूरे साल देखने के लिए मिल जाते हैं, पर जो क्वालिटी और जो टेस्ट कैरेट्स का आता है विंटर्स में वो आपको बाकी की सीजन्स में नहीं मिलता। और विंटर्स में गाजर मटर की सब्जी, आलू गाजर मटर बनाना, इनकी तो बात ही अलग है। हमारे घर में गाजर का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, पूरे साल एक्चुअली इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि कैरेट्स को हम लोग सिर्फ सब्ज़ी के लिए यूज़ नहीं करते, हम लोग इनको पुलाव में यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसको हम लोग अगर नूडल्स बनते हैं, मैगी बनता है, मैकरोनी, पास्ता, कुछ वेजिटेबल्स हैं मेरे घर की जैसे कैप्सिकम, मशरूम्स, ब्रोकली, कैरेट्स, ये 4 ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो आपको मेरी ऑलमोस्ट हर चीज़ में मिलेंगे। चाहे मैं मैकरोनी बना रही हूँ, चाहे मैं पास्ता बना रही हूँ, चाहे मैं मैगी बना रही हूँ, चाहे मैं वर्मिसेली बना रही हूँ। सो आई ऑलवेज ट्राई टू पुट ऑल दीज वेजिटेबल्स इन दीज डिशेस। सो इसलिए मैं हमेशा इनको हैंडी रखती हूँ अपने घर के अंदर। यहाँ पर मैंने 1 kg गाजर को ½ kg स्प्लिट करके 2 शेप्स में काट के रखा है। इट इज़ एविडेंट कि एक मैंने राउंड शेप काटा है, वो है गाजर की सब्ज़ी के लिए, जो हम देखेंगे कि हमें आलू गाजर मटर बनाना है या गाजर मटर बनाना है सिर्फ। और दूसरा हमने उनको पतला पतला थोड़ा लंबा लंबा स्लिट किया है, वो हमारे बाकी के डिशेस के लिए है। फिर चाहे हम उसको पुलाव में यूज़ करें, चाहे हम उसको बाकी किसी और डिश में यूज़ करें। इनको भी हम अच्छे से वॉश करके एयर ड्राई करके एयर टाइट कंटेनर्स में सेपरेट रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे। बथुआ, मेथी, पालक हमने पहले ही वॉश करके एयर ड्राई होने के लिए रखा हुआ था। सो अभी हम इनको भी इनकी कंटेनर्स में डालकर फ्रिज पे रखेंगे। बथुआ हमारे घर में 2 चीज़ों में यूज़ होता है। एक हम बनाते हैं बथुए के पराठे और दूसरा साग में, जैसे कि आपने देखा ही। अभी ½ kg बथुआ मैंने एयर ड्राई होने के लिए रखा हुआ था। ये बथुआ हमारा 2 टाइम्स पराठों में इस्तेमाल होगा। सिमिलरली पालक मैंने ½ kg वॉश करने के लिए करके एयर ड्राई होने के लिए रखा था। पालक जो है हमारा वो हम यूज़ करेंगे दाल पालक के लिए। मेथी तो मैंने आपको पीछे बताया ही कि या तो हम मेथी का आलू मेथी का सब्ज़ी बनाएंगे दोबारा, और या फिर
अगेन मेथी को भी हम 2 बार में पराठों में इस्तेमाल करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि हमारे मूड के ऊपर कि आफ्टर ऑल हम मेथी को कैसे यूज़ करना चाहते हैं। पर जैसे कि 2 बार ऑलरेडी बथुए के पराठों के लिए हमारे पास मटेरियल है, सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि हम लोग आलू मेथी की सब्ज़ी ही बनाएं। वी विल नॉट गो फॉर इट्स पराठास, बट लेट्स सी, टाइम विल टेल। गाइस, आपने देखा कि एक दिन की मेहनत करके मेरा आने वाला पूरा हफ्ता अब सॉर्टेड है। मेरे पास कितना कुछ है आने वाले हफ्ते के लिए, स्पेशली इन माय ग्रीन एंड रेड वेजिटेबल्स। मेरे पास मेरी गाजर हैं, सब्ज़ी के लिए तैयार हैं, मेरी बाकी डिशेस के लिए तैयार है। मेरे पास गोभी है, मेरे पास ब्रोकली है जो रेडी है, रेडी टू यूज़ है। मेरा साग का मटेरियल मेरा रेडी है, मेरा मेथी रेडी है, मेरा पालक रेडी है, मेरा बथुआ रेडी है, सब कुछ रेडी है। अब जब भी मुझे पकाना होगा सिर्फ मुझे इनको फ्रिज से निकालना है और इनको तैयार करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक टू माई व्लॉग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।